हमारी आस्था मुसीबत के समय डगमगा सी जाती है। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं तो भगवान की याद आते हैं और फिर लगता है कि भगवान जी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पता है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो बस इसी आस्था और एक भक्त और भगवान के बीच का एक दृश्य एक स्टोरी के रूप में मैं बता रही हूँ। एक दिन एक भक्त भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान जी, आप एक मूर्त की तरह बहुत दिनों से यहाँ पे मंदिर में खड़े हुए हैं, आप थक गए होंगे, तो आप एक काम करिए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ और आप थोड़ा सा दुनिया भ्रमण करके आइए, थोड़ा अपना टाइम पास करके आइए और आज एक दिन के लिए मैं आपकी जगह ले लेता हूँ। तो भगवान जी बोलते ठीक है, तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ, लेकिन एक शर्त है, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, जितने भी भक्त आएंगे, तुम अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, बस चुपचाप उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बस सुनते रहोगे, लेकिन एक शब्द मुंह से नहीं निकालोगे। तो वो भक्त बोलता है ठीक है भगवान जी, आप निश्चिंत होके जाइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। भगवान जी चले जाते हैं और ये जो भक्त है ये नकली भगवान बन के मूर्त के रूप में वहाँ खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला एक भक्त दर्शन के लिए आता है, वो बहुत बड़ा व्यापारी रहता है और वो वहाँ माथा टेकता है और फिर वहाँ से लौट रहा होता है मंदिर से और वहीं उसका एक जो पर्स होता है वो गिर जाता है। वो जो मूर्ति बने भगवान जी खड़े हुए हैं वो ये सब देखते रहते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं व्यापारी। फिर दूसरा भक्त आता है, वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, उसके परिवार में 2-3 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया होता है, घर पे भूखे बच्चे हैं, बीवी है। तो वो भगवान जी से आके प्रार्थना करता है, भगवान जी प्लीज़ मेरी कोई मदद कर दीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए, 3 दिन से मेरे घर पे चूल्हा नहीं जला है, सब लोग बहुत भूखे हैं, तो प्लीज़ कोई चमत्कार करिए और मेरी मदद करिए। और इतना कह के वो वहाँ से निकल रहा होता है और तभी उसकी नज़र वो गिरे हुए पर्स पर पड़ती है। तो उसको वो पर्स उठाता है और बोलता है अरे वाह भगवान जी, धन्यवाद, आपने तो मेरी मदद कर दी। हालांकि उसमें ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन उसको लगता है कि चलो मेरा आज का काम तो निकल जाएगा, और वो पर्स लेके वहाँ से चल देता है। अब वहाँ पे तीसरे श्रद्धालु आते हैं जो कि एक नाविक होते हैं और एक समुद्र यात्रा में 15 दिन के लिए अपने परिवार से दूर जा रहे होते हैं। तो वो भगवान जी से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान जी मैं 15 दिन के लिए अपने परिवार वालों से अपने घर से दूर एक समुद्री यात्रा पे जा रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना है आप मेरे जाने के बाद मेरे परिवार वालों की रक्षा करें और मेरी यात्रा मंगलमय हो। ऐसे कह के वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं। इतने में वो जो पहला व्यापारी होता है जिसका पर्स वहाँ गिरा होता है, वो पुलिस को लेके वहाँ पहुँच जाता है और वो बोलता है मैं जस्ट अभी मंदिर से दर्शन करके निकला हूँ और मेरा पर्स यहीं गिरा था और इसी व्यक्ति ने मेरा पर्स चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार करिए, इससे पूछताछ कीजिए। अब वो जो पत्थर की मूर्ति बने भगवान जी वहाँ खड़े हुए हैं, उनको लगता है अरे अब तो मुझे शायद बोलना ही पड़ेगा, वरना ये बेगुनाह को ये लोग पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो वो पुलिस वाले उसको ले जा रहे होते हैं, इतने में ये पट से बोल देते अरे 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 भाई रुको, इन्होंने चोरी नहीं की है, इसके पहले एक श्रद्धालु आया था जो कि बहुत गरीब था, उसने इनका पर्स चुराया है, आप गलत इंसान को मत पकड़ो। फिर वो गरीब का पता ढूंढते हैं, उसके घर पे जाते हैं, जांच पड़ताल होती है और वो गरीब के पास उनका व्यापारी का पर्स मिल जाता है। शाम हो जाती है। शाम को जो असली भगवान जी भ्रमण करने निकले हुए थे वो वापस अपने स्थान पर आते हैं और इससे बोलते हैं और बताओ आज तुम्हें एक दिन का भगवान बन के कैसा लगा। तो वो जो नकली भगवान जी बने होते हैं वो पूरे दिन भर का भगवान जी को हाल सुनाते हैं और भगवान जी फिर बोलते हैं, जो असली वाले भगवान, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, फिर तुमने क्यों बोला। मैंने जो भी प्लानिंग करके गया था, जो कुछ किया था, तुमने मेरे पूरे किए किराए पे पानी फेर दिया। तो वो जो नकली भगवान होता है वो भगवान जी को बहुत गुस्सा होते हैं, बोलते हैं अरे वाह, मैंने एक बेगुनाह को सजा होने से बचाया और आप मुझे उसकी शाबाशी ना देते हुए आप मुझे उस पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने गलत काम किया। ये तो बड़े बेकार से भगवान जी हैं। ऐसा उसको वो भगवान जी को कुछ सुनाने लगता है। फिर भगवान जी बोलते हैं सुनो, मैं जो करता हूँ कुछ सोच समझ के करता हूँ, मेरी जो गणनाएं होती हैं वो कुछ सोच समझ के होती हैं। तुमने वो बड़े व्यापारी का पर्स, तुमने गरीब वो जो बड़ा व्यापारी था वो बहुत ज़्यादा धनवान था, उसके पर्स में ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। अगर उसके पर्स में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो चोरी चले भी जाते तो उस व्यापारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर्स से, उसके पैसों से उस गरीब की मदद हो जाती और वो 1-2 दिन का अपना घर चला लेता और भूखे
और वो एक दिन के खाने से शायद उनका परिवार खुश हो जाता। और जो था दूसरा नाविक, अगर उसको एक दिन की जेल हो जाती या शाम को वो जेल से छूट भी जाता, क्योंकि उसका जुर्म साबित नहीं होता, पर्स उसके पास तो था ही नहीं, लेकिन वो यात्रा पे जाने से रुक जाता और उसकी यात्रा नाकामयाब हो जाती और वो यात्रा पे नहीं जा पाता। क्योंकि मुझे पता था अगर वो यात्रा पे जाता तो समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और उसकी नाव डूबने वाली थी और वो उस यात्रा में मर जाता। तो अगर वो जेल चला जाता तो उसकी बीवी विधवा होने से बच जाती, उसके बच्चे अनाथ होने से बच जाते। लेकिन अफसोस तुमने अपना जो मुंह चलाया, उसके कारण मेरी जो भी प्लानिंग थी, जो मैंने सबके लिए कर रखी थी, जो भी रचनाएं सबके लिए कर रखी थी, वो सब नष्ट हो गई, वो सब बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, हमें हमेशा, चाहे हम दुख में हों, सुख में हों, गम में हों, कैसे भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, सिचुएशन में हों, हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा ही करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे या उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। ये गलत है। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, सोच समझ के करते हैं। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज थैंक यू।